नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मई का महीना आज समाप्त होने जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद जून का महीना शुरू हो जाएगा। जून का ये महीना राजनीतिक रूप से इस देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जून का ये महीना ये तय करेगा कि एनडीए गठबंधन में एकजुटता बरकरार रहेगी या फिर उसमें बिखराव आ जाएगा। वही जून का महीना यह भी तय करेगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा या वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। जून के इसी महीने में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होना है। 1 दर्जन के लगभग मंत्रियों की छुट्टी होनी है, यानी इतने ही नए मंत्रियों की मोदी गवर्नमेंट में एंट्री होनी है। टॉप 4 या टॉप 5 मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, उसमें बदलाव होगा या नहीं होगा, उसको लेकर कयासों के दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम का ऐलान भी इसी जून के महीने में होने वाला है। लेकिन इस जून के महीने में सबसे बड़ी बात यह तय होगी कि नरेंद्र मोदी का सिक्का आगे चलता रहेगा या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में एक सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। मोदी एनडीए को एकजुट रखने में सफल हुए तो 2029 की बाजी एक बार फिर से उनके हाथ जा सकती है, और राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मना पाने में कामयाब हो गए तो 2029 के चुनाव में वो नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन की, और उससे पहले ही राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई। तो जून के महीने में क्या कुछ होने वाला है, उसकी बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे वीडियो को 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। यानी किसी भी तरह से आप युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर, आज की बड़ी स्टोरी पर। पहले खबर आई कि 10 जून को भारतीय जनता पार्टी ने, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। एनडीए शासित राज्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, असम में फिर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या बिहार में हाल ही में मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी हो, या उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, या इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे, 10 जून की बैठक। इसके अलावा एनडीए गठबंधन की बात करूं तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो लोकसभा में दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी आती है, तेलुगु देशम पार्टी, उनके मुखिया चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए गठबंधन में एक और राजनीतिक दल जो कि आंध्र प्रदेश की धरती से ही आता है, जनसेना पार्टी, जिनके मुखिया पवन कल्याण हैं, जो कि आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, जिनके नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए गठबंधन में जो तीसरे नंबर की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, अब वो मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जेडीयू के कोटे से उनके दोनों डिप्टी सीएम जो कि सम्राट चौधरी के बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल होंगे, और उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हो सकते हैं, और उनकी पार्टी के कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी शामिल हो सकते हैं। एनडीए गठबंधन के अन्य सहयोगी दल भी शामिल हो सकते हैं। 10 जून की इस बैठक का उद्देश्य तो हमें यह बताया गया है कि मोदी सरकार के कुल मिलाकर
12 साल जो पूरे होने वाले हैं, तो 12 साल का जश्न कैसे मनाया जाए, किस तरीके से मनाया जाए, मोदी सरकार की उपलब्धियों को किस तरह से जनता के बीच ले जाया जाए, मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम तय किए जाए, और मोदी सरकार की उपलब्धियों को कैसे देश की जनता के सामने रखकर विरोधी दलों के आरोपों की काट की जाए, इसको लेकर विचार विमर्श होगा। लेकिन सही मायनों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक शक्ति प्रदर्शन है। नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के जरिए इस देश के मतदाताओं को एक संदेश देना चाहते हैं, और खास तौर से इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के आलाकमान यानी राहुल गांधी को, कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन एकजुट है, और जब तक एनडीए गठबंधन एकजुट है तब तक राहुल गांधी के लिए केंद्र की सत्ता के दरवाजे नहीं खुलते। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की विदाई दो ही सूरत में हो सकती है, या तो एनडीए गठबंधन में शामिल बड़े राजनीतिक दल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक दल समर्थन वापस ले ले, या फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी टूट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी टूट होनी नहीं है, और एनडीए गठबंधन को मीटिंग के बहाने बुलाकर नरेंद्र मोदी उनकी एकजुटता को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी एक बड़ा फैसला कर लिया, और जैसे ही यह खबर आई कि 10 जून को नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने जा रहे हैं, उससे ठीक 4 दिन पहले, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उससे ठीक 4 दिन पहले राहुल गांधी ने 6 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली है। अब एक बड़ी दिलचस्प चीज है, अब तक राहुल गांधी दो तरफ से लड़ते हुए नजर आ रहे थे। एक तरफ उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना था, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यह साबित कर रही थी कि राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। जहां जहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच होता था, कांग्रेस पार्टी पिछले कई चुनाव लगातार हार रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, बीच में एक बार जीते थे, 18 में सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया गिरा गए सरकार को। चाहे वो राजस्थान की बात करें, वहां भी बीच में सरकार बनी थी, लेकिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां भी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां जहां एक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला है, वहां सिर्फ कांग्रेस जीती है, नहीं तो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने की कोशिश करती थी। और बीजेपी क्या, इंडिया गठबंधन में शामिल राहुल गांधी के सहयोगी दलों के नेता साबित करते थे कि भैया कांग्रेस जो है वो बीजेपी से नहीं लड़ सकती, बीजेपी से सिर्फ क्षेत्रीय दल लड़ सकते हैं। तो जो दो तरफ की लड़ाई राहुल गांधी लड़ते थे, एक तो मोदी की वाली बीजेपी के साथ और एक इंडिया गठबंधन में शामिल अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ। लेकिन पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां बदली हैं, और कैसे बदली हैं मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में जरूर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी बाहर से सरकार को समर्थन दे रही है, लेकिन अब नीचे आते जाएं, पंजाब में अकाली दल की क्या हालत है, क्षेत्रीय दल है। हरियाणा में चाहे चौटाला परिवार की बात हो या बंसीलाल परिवार की बात हो, कहां है वो, क्षेत्रीय दल है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो चुकी है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल जो ताकतवर नेत्री हुआ करती थी ममता बनर्जी, अभी हाल में चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो चुकी हैं। एक जमाने में वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार हो रही थी, ये कहते हुए कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जितवा पा रहे हैं। अब ममता बनर्जी खुद चुनाव हार कर सत्ता से बाहर है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ममता बनर्जी के सामने